गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें मृत्यु, कर्म, पाप, पुण्य और पुनर्जन्म से संबंधित अनेक गूढ़ विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पितृलोक की स्थिति और पुनर्जन्म की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण का एक विशेष हिस्सा प्रेतकल्प के नाम से जाना जाता है, जो मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और कर्मों के आधार पर होने वाली पुनर्जन्म की प्रक्रिया को विस्तार से समझाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है और यह निर्भर करता है कि उस आत्मा के पिछले जन्म में किए गए कर्म कैसे थे। यह आत्मा यमराज के दूतों द्वारा यमलोक ले जाई जाती है। आत्मा को यमलोक पहुंचने में 13 दिन का समय लगता है। इस दौरान आत्मा को अपने पुराने शरीर से पूरी तरह से अलग होना पड़ता है और यह अपने जीवन के हर एक कर्म को देखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर से जुड़ाव तोड़ने की प्रक्रिया काफी जटिल और पीड़ादायक होती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। प्रथम दिवस से तृतीय दिवस। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित रहती है और इसे यह समझने में कठिनाई होती है कि उसका देहांत हो चुका है। पहले 3 दिन आत्मा अपनी मृतदेह के आसपास भटकती रहती है। इस समय परिवारजनों को आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा और दान करना चाहिए, ताकि आत्मा को शांति मिले और यह आसानी से अपने अगले पड़ाव की ओर जा सके। चतुर्थ से नवम दिवस। इन दिनों में आत्मा धीरे धीरे अपने शरीर से अलग हो रही होती है और यमराज के दूत इसे यमलोक की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को यमराज के पास पहुंचने के लिए कई दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इस यात्रा में आत्मा को बहुत कष्ट सहना पड़ता है, खासकर अगर आत्मा ने पिछले जीवन में पाप किए हों। दशम से 13वां दिवस। आत्मा की यमलोक की यात्रा के अंतिम चरण में वह यमराज के समक्ष प्रस्तुत होती है। यहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है और उसके अगले जन्म के बारे में निर्णय लिया जाता है। यमराज के द्वारा आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार या तो स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की दिशा में भेजा जाता है। अगर आत्मा ने पुण्य कर्म किए हैं तो इसे स्वर्ग में स्थान मिलता है, और यदि पाप किए हैं तो इसे नरक में यातनाएं सहनी पड़ती है। पुनर्जन्म का समय। गरुड़ पुराण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है। पुनर्जन्म का समय किसी निश्चित अवधि पर आधारित नहीं है। आत्मा के पिछले कर्मों और इस जीवन में किए गए कार्यों पर निर्भर करता है कि उसे कितने समय बाद नया जन्म मिलता है। कर्म और पुनर्जन्म। आत्मा के पुनर्जन्म का समय उसके कर्मों पर आधारित होता है। यदि आत्मा ने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे शीघ्र ही पुनर्जन्म मिल जाता है और वह किसी सुखी परिवार में जन्म ले सकती है। लेकिन यदि आत्मा ने पाप किए हैं तो उसे नरक में यातनाएं झेलने के बाद ही पुनर्जन्म की अनुमति दी जाती है। ऐसे मामलों में पुनर्जन्म में कई वर्ष या युग भी लग सकते हैं। नरक में यातनाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार पापी आत्माओं को यमलोक में नरक की विभिन्न यातनाओं से गुजरना पड़ता है। ये यातनाएं आत्मा के पापों के प्रकार और उनके घनत्व पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हत्या, चोरी, झूठ और अन्य प्रकार के पापों के लिए विशेष नरकों की व्यवस्था की गई है, जहां आत्मा को शारीरिक और मानसिक यातनाएं सहनी पड़ती है। इन यातनाओं के बाद ही आत्मा को पुनर्जन्म का अवसर मिलता है। पुनर्जन्म की दिशा। यमराज के न्याय के अनुसार आत्मा को विभिन्न प्रकार की जीवन रूपों से पुनर्जन्म मिल सकता है। यदि आत्मा ने अधिक पुण्य कर्म किए हैं तो उसे मानव जीवन या देवताओं के रूप में पुनर्जन्म मिलता है, जबकि पापी आत्माओं को पशु, पक्षी, कीट या अन्य निम्न जीव जंतुओं के रूप में जन्म लेना पड़ता है। यह पुनर्जन्म की आत्मा के कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। पुनर्जन्म से जुड़ी अन्य धारणाएं। गरुड़ पुराण के अनुसार पुनर्जन्म के पीछे का मुख्य कारण आत्मा का मोक्ष प्राप्त न कर पाना है।
जब तक आत्मा अपने समस्त कर्मों से मुक्ति नहीं हो जाती और उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होता, तब तक उसे संसार के चक्र में बार बार जन्म और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। आत्मा की यात्रा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, जो केवल तभी संभव है जब आत्मा पूरी तरह से निर्मल हो जाए और उसे संसार के किसी भी बंधन में बांधा न जाए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि आत्मा अपने समस्त कर्मों से मुक्त हो और उसे संसार के मोह माया से दूर रहने का ज्ञान प्राप्त हो। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को धर्म, सत्य, अहिंसा और परोपकार जैसे गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। जो आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है उसे फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता है और वह परमात्मा के साथ मिल जाती है। पुनर्जन्म के कारण। पुनर्जन्म की प्रक्रिया आत्मा की अज्ञान और अशुद्धियों के कारण होती है। जब आत्मा अपने पिछले कर्मों से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो पाती, तब उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है। आत्मा को जितने भी जन्मों का सामना करना पड़ता है, वह सब उसके द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम होते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को पुनर्जन्म से सुख देते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे दुख और पीड़ा देते हैं। पितृपूजा और श्राद्ध का महत्व। गरुड़ पुराण में पितृपूजा और श्राद्ध कर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को पितृलोक में शांति प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म की आवश्यकता होती है। परिवारजन जब श्राद्ध और पिंड दान करते हैं, तब मृत आत्मा को शांति मिलती है और वह अपनी यमलोक की यात्रा आसानी से पूरी कर पाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध कर्म न करने से आत्मा को कष्ट भोगने पड़ते हैं और वह अपने कर्मों के कारण पुनर्जन्म में भी परेशानी का सामना करती है। श्राद्ध कर्म। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म का बहुत महत्व है। इसमें पिंडदान, तर्पण और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। ये कर्म मृत आत्मा को यमलोक में शांति और पुनर्जन्म की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि श्राद्ध कर्म विधि पूर्वक किया जाता है तो आत्मा को उसके पापों से मुक्ति मिलती है और वह जल्दी से पुनर्जन्म के लिए तैयार हो जाती है। दान और पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि दान का पुनर्जन्म पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि मृत्यु के बाद आत्मा के परिवारजन दान करते हैं तो उस आत्मा के कर्मों के बोझ को हल्का किया जा सकता है। दान के माध्यम से आत्मा को पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे उसका पुनर्जन्म एक अच्छे और सुखद परिवार में हो सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म की प्रक्रिया अत्यंत जटिल और गूढ़ है। यह आत्मा के पिछले जीवन के कर्मों पर निर्भर करती है कि उसे स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म में से किस मार्ग पर भेजा जाएगा। आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, जो तभी संभव है जब वह अपने कर्मों से मुक्त हो जाए। जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, तब तक उसे पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहना पड़ता है।